गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें अपन ने रेप्लिकेशन तक का देख लिया है। रेप्लिकेशन से आपके अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आज देखेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से एमआरएनए का या ये कह सकते हैं आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें, ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म आरएनए, और सबसे पहले कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए। तो कई बार इसको बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो अगला टॉपिक है अपना ट्रांसक्रिप्शन। 6 मार्क्स का चैप्टर है ये। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डिफाइन करें, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर द डीएनए टेम्पलेट। ओवर द डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब वो वाला डीएनए का पार्ट जो मदर की तरह काम करता है, तो उसको बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जिसमें डीएनए की हेल्प से क्या बन जाता है आपका? आरएनए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। सेंट्रल डॉगमा थ्योरी किसने दी थी? क्रिक ने दी थी। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आरएनए का सिंथेसिस होता है। अब देखो यहां से क्या होगा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास डीएनए टू एमआरएनए। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो डीएनए से कहाँ जा रही है आपकी? एमआरएनए में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं वन वर्ड वाले, कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें टेम्पलेट की तरह वर्क कौन करता है? तो हमेशा डीएनए ही करता है। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए से कहाँ जा रही है आपकी? एमआरएनए में जा रही है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स रोल प्ले करेंगे। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अलग होगा, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अलग होगा। ट्रांसक्रिप्ट्स की यूनिट्स क्या होगी वो सारा अपन डिटेल से देखेंगे। तो अब अपन देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड पॉलीमरेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन में क्या रिक्वायर होंगे? इन ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज एंजाइम आर रिक्वायर। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होंगे? पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर होंगे। अब अपन डिटेल से देखेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें अपन किस किस को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है इसमें, 1 वर्ड वाले और 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है। तो हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। अब यहाँ से आपके एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में किस किस को अपन कंसिस्ट करेंगे? 3 पार्ट है। प्रमोटर, सेकंड हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड हो गया आपका टर्मिनेटर। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें 3 पार्ट इंक्लूड होंगे। प्रमोटर, नाम से पता चल रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। स्ट्रक्चरल जीन है जो क्या करेंगे? जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसकी स्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे। टर्मिनेटर का मतलब जो भी एमआरएनए या जो भी आरएनए बना उसको क्या करेंगे? साइड में करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसक्रिप्शन है क्या है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर द डीएनए टेम्पलेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए की हेल्प से क्या बनता है आपका? आरएनए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास डीएनए टू एमआरएनए। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है तो वो डीएनए से कहाँ ट्रांसफर होगी? आपके एमआरएनए। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है।
ट्रांसक्रिप्ट की यूनिट में किस किस को इंक्लूड करते हैं? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ये 3 यूनिट्स है जो ट्रांसक्रिप्शन में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। अब देखो जो प्रोकैरियोट्स है उसमें सिंपल टाइप का ट्रांसक्रिप्शन होगा, यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स टाइप का ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अपन इंक्लूड करेंगे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। तो इनमें सिंपल टाइप का ट्रांसक्रिप्शन होगा कंपेयर टू यूकैरियोट्स। अब ये कह रहा है द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए, ठीक है, जो डीएनए का सेगमेंट है वो एमआरएनए या आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। यूकैरियोट्स में अलग होगा, प्रोकैरियोट्स में अलग होगा। इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स रोल प्ले करेंगे वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ 2 वर्ड है आपके, एक तो एंजाइम्स और दूसरे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट्स। इनको अपन अभी डिटेल से देखते हैं इस वाले लेक्चर में। तो टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे? अब देखो इन प्रोकैरियोट्स फर्स्ट देखेंगे अपन, दोनों का कंपैरिजन में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है वो भी देखेंगे यहाँ एंजाइम कौन कौन से होंगे, और यूकैरियोट्स में एंजाइम की स्टडी अपन कंपोजिशन में करेंगे, एक साथ करेंगे। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट यूकैरियोट का जो प्रोसेस है उसको अपन अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। तो अपन लिख रहे हैं इसमें प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स इज सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। इन प्रोकैरियोट सिंगल आरएनए पॉलीमरेज are help in transcription। जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। अब दूसरा देखेंगे इन यूकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स 3 types of RNA polymerase। जो यूकैरियोट्स में है उसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करेंगे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब देखो ये क्या करेगा, ये किसको कोड करेगा? फॉर 28S 18S एंड 5.8S rRNA। जो पॉलीमरेज फर्स्ट है यूकैरियोट्स में वो क्या करेगा? 28S 18S और 5.8S जो rRNA है, ये RNA की सब यूनिट्स हैं, ठीक है। जो जो राइबोसोमल RNA होता है उसकी सब यूनिट्स हैं, उनके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। दूसरा हो गया आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये क्या करेगा? फॉर प्री एमआरएनए, प्री एमआरएनए, और इसका दूसरा नाम है एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए।
एंड और क्या कह सकते हैं, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो जो पॉलीमरेज सेकंड है वो क्या करेगा, प्री mRNA, जो mRNA से पहले बनता है उसका दूसरा नाम है HN, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। और कौन सा होगा, स्मॉल न्यूक्लियर RNA के सिंथेसिस में, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। और जो पॉलीमरेज थर्ड है, RNA पॉलीमरेज थर्ड, RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, tRNA 5S rRNA और हो जाएगा SNRNA, इनके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। दोबारा से देखते हैं अपन लोग, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में उसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज हेल्प करेंगे। जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका जेनेटिक मटेरियल सिंपल टाइप का होता है, लेंथ ज़्यादा होती नहीं है, तो उसमें सिंगल RNA जो पॉलीमरेज होगा वो हेल्प करेगा। यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के, यूकैरियोट्स में क्या करेंगे, 3 टाइप्स के जो RNA पॉलीमरेज है वो हेल्प करेंगे। कौन से, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ये किसको करेगा, आपका 28S 18S और 5S rRNA के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। जो पॉलीमरेज सेकंड है वो क्या करेगा, प्री mRNA, मतलब mRNA का जो प्रीसीसियर होता है उसके फॉर्मेशन में, या फिर हेट्रोजीनस RNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है वो tRNA 5S RNA और SNRNA के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। तो 3 टाइप्स के जो RNA होते हैं उनके फॉर्मेशन में जो आपके 3 टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं अपन, अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपके नोट में है। अबाउट 40,000 RNA पॉलीमरेज सेकंड molecules are found in human cell। ये क्या कह रहा है, जो आपके RNA पॉलीमरेज जो सेकंड है, तो कम से कम 40,000 RNA पॉलीमरेज सेकंड है जो ह्यूमन बींग्स है उसकी सेल में क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका है, इसी का है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका है, RNA पॉलीमरेज सेकंड। तो ये 3 टाइप्स के जो पॉलीमरेज हैं वो आपके ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स में हेल्प करेंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल RNA पॉलीमरेज होगी। अब अपन देखेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है उसमें किस किस को इंक्लूड करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो अपन इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके DNA स्ट्रैंड है आपके, ये हो गई आपकी इधर 3 प्राइम, इधर हो जाएगी 5 प्राइम, इधर हो गया आपका 5 प्राइम, इधर हो गया आपका 3 प्राइम। अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो कैसे अटैच होगी, अब देखो यहाँ पे तो अटैच होगा आपका प्रमोटर, यहाँ पे तो अटैच होगा आपका प्रमोटर, ये हो गया आपका प्रमोटर।
ये प्रमोटर हो गया। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, यहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये वाली जो साइट है यहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये कोडिंग स्टैंड हो जाएगी, जो नीचे वाली है इसको क्या बोलेंगे कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। यहां पे स्ट्रक्चरल जीन होंगे, स्ट्रक्चरल जीन होंगे यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटर। ये कौन हो जाएगा आपका टर्मिनेटर। यहां पे टर्मिनेटर हो जाएगा। और ये जो स्ट्रैंड है ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर जिन अटैच होंगे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये है आपके फिगर को नाम दे देंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन हेल्प करते हैं उस यूनिट्स का डायग्राम है, कैसे क्या वर्क करेगा वो ट्रांसक्रिप्शन में पता चलेगा आपका। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, ये वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। ये डीएनए स्ट्रैंड है, इस पे प्रमोटर अटैच हो जाएगा। ये जो नई स्ट्रैंड बनी है इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन अटैच हो जाएंगे और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इसके अलावा जैसे आपका एमआरएनए बना है या आरएनए बना है उसको अलग करेगा, वो कौन करेगा आपका टर्मिनेटर। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में ये रोल प्ले करते हैं आपके। अब जो यूकैरियोट्स है उसमें अलग ट्रांसक्रिप्शन होगा और प्रोकैरियोट्स में क्या होगा आपका अलग ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो अपन पहले देखेंगे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद में देखेंगे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन। अब इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। उस प्रोसेस का नाम बताना आपको जिसमें डीएनए टेम्पलेट पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है आपके ट्रांसक्रिप्शन की। अगला है आपका जीन इज द सेगमेंट ऑफ विच कंपाउंड, जीन किस कंपाउंड का सेगमेंट है। तो जो जीन है वो डीएनए का सेगमेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सिस्टोन और स्ट्रक्चरल जीन। ये देखो ये वर्ड आ रहा, स्ट्रक्चरल जीन क्या है या सिस्टोन क्या है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके 1 वर्ड वाला। तो अपन इसको डिफाइन करेंगे द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन करता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन इट इज नोन एज सिस्टोन या स्ट्रक्चरल जीन। उसको क्या बोल देंगे सिस्टोन और स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है अगले लेक्चर में अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। एक पूरे लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो। इसमें छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपके, 1 वर्ड वाले बन जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और 2 मार्क्स वाले भी बन सकते हैं अभी तक जो अपन ने टॉपिक देखा।